हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है टिल डेथ। इस मूवी की खासियत ये है कि आपको पता लगाना है कि कौन सही है और कौन गलत। हम आपसे आखिर में पूछेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो कि टॉम से मिलकर आ रही है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। टॉम एमा के करीब आने की कोशिश करता है पर एमा उससे दूर हट जाती है और कहती है कि हमें अब ये सब बंद करना होगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। पर टॉम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी। पर एमा कहती है कि नहीं, अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। और फिर इसके बाद एमा वहाँ से अपने हस्बैंड के ऑफिस आ जाती है जो कि एक बहुत बड़ा वकील है। सेक्रेटरी इसे विश करती है क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी है। इसके बाद जब एमा अपने हस्बैंड के ऑफिस आती है तो उसे वहाँ एक फाइल दिखती है और फाइल के अंदर इसे बॉबी का फोटो मिलता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इसी ने एमा के पीठ में चाकू मारा था। तभी वहाँ पर एमा का हस्बैंड मार्क आ जाता है और एमा के हाथ में उसका पुराना फोटो देखकर कहता है कि तुम्हें अब इस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो आज हमारी एनिवर्सरी है। और फिर ये दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टॉम भी लिफ्ट में आ जाता है जो कि मार्क के ऑफिस में ही काम करता है। मार्क टॉम से कहता है कि क्या तुम मेरी बीवी से मिले हो, पर टॉम कहता है नहीं। पर एमा कहती है कि हम पिछले साल क्रिसमस पार्टी में मिले थे। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और मार्क एमा से कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद मार्क एमा को एनिवर्सरी गिफ्ट में एक नेकलेस गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसे एमा को पहना देता है। और फिर ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और मार्क कहता है कि अभी एक गिफ्ट और बाकी है। और फिर मार्क एमा की आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसे कहीं दूर ले जाने लगता है। इन्हें ड्राइव करते हुए काफी देर हो जाती है। एमा पट्टी खोलने की कोशिश करती है पर तभी ये दोनों लेक हाउस आ जाते हैं। अंदर एमा देखती है कि पूरा घर फूलों और कैंडल से सजा हुआ है। एमा को टेबल पर एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा मरते दम तक। इसके बाद एमा फूलों की पंखुड़ियों का पीछा करते हुए मार्क के पास आ जाती है और फिर मार्क एमा से कहता है कि ये गलत है, तुम वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। इसके बाद ये दोनों आपस में अच्छा वक्त बिताते हैं और फिर सुबह होने पर मार्क एमा से पूछता है कि क्या तुमने अपने सपने में कुछ अच्छा देखा। एमा देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है जो कि मार्क के हाथ से बंधी हुई है। एमा पूछती है कि ये सब क्या है। तभी मार्क कहता है कि असलियत का सामना करो और अपने सिर पर एक गन रखकर खुद को शूट कर लेता है। अचानक ये सब देखकर एमा घबरा जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर ये मार्क के साथ बंधी हुई है और बहुत कोशिश करने पर भी ये अपना हाथ नहीं निकाल पाती। ये पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है पर फोन भी डिस्कनेक्ट था। इसके बाद ये गन से चेन तोड़ने की कोशिश करती है पर इसमें भी सिर्फ एक ही गोली थी जिसे मार्क ने खुद को शूट कर लिया। इसके बाद कोई और रास्ता न होने पर एमा मार्क की लाश को घसीटकर ड्रेसिंग रूम में ले आती है पर यहाँ इसे सिर्फ एक वेडिंग ड्रेस मिलती है जिसके पीछे एक तिजोरी है। और फिर एमा उस ड्रेस के ऊपर मार्क की लाश को घसीटकर ले जाने लगती है पर सीढ़ियों पर आते ही ये संभल नहीं पाती और लाश के साथ नीचे गिर जाती है। पर फिर हिम्मत करके एमा उठती है और अपना फोन ढूंढने लगती है पर मार्क ने उसे पहले ही पानी में डाल दिया था जो कि खराब हो चुका है। इसके बाद एमा किचन में कोई नुकीली चीज ढूंढने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक पॉट में इसे कार की चाबी मिल जाती है। और फिर एमा लाश को घसीटकर बाहर गैरेज तक ले आती है और फिर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर जल्द ही वो बंद हो जाती है क्योंकि मार्क ने पहले ही सारा तेल निकाल दिया था। एमा कहती है कि कमीना कहीं का। तभी अचानक टेप चालू हो जाता है जिसमें मार्क की आवाज रिकॉर्ड थी। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। जब तुम मुझे मिली थी तो तुम एक नाकाम फोटोग्राफर थी जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, पर मैंने तुम्हें अपनाया लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया और उससे मिलती रही। तुम्हें उसके साथ खुश देखकर मेरा सब्र जवाब दे गया। मतलब मार्क एमा और टॉम के अफेयर के बारे में जानता था। इसके बाद एमा डेड बॉडी को घसीटकर वापस घर में ले आती है और अपने मुंह से खून भी साफ कर लेती है। तभी एमा उस नेकलेस को देखती है और उसे उतारने की कोशिश करती है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नेकलेस नहीं उतार पाती। इसके बाद एमा उस लाश को घसीटकर बेसमेंट में ले जाती है ताकि वहाँ किसी औजार से वो इस हथकड़ी को उतार सके, पर नीचे आकर वो देखती है कि यहाँ एक भी औजार नहीं था। मतलब मार्क ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। इसके बाद एमा फिर से लाश को ढोकर ऊपर ले जाने लगती है पर अचानक ये फिसलकर गिर जाती है और गुस्से में मार्क से कहती है कि तुम दोगले हो। मैंने न जाने कितनी बार तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देखे हैं और
यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क भी एमा को धोखा दे रहा था। इसे ऊपर खींचते हुए एमा कहती है कि तेरे इस बेजान शरीर को मैं गोली लगने से पहले कई सालों से ढोती आ रही हूँ। इसके बाद एमा काफी मशक्कत करने के बाद बेसमेंट से ऊपर आ जाती है और फिर ये देखती है कि इसके हाथ पर हथकड़ी के निशान बन चुके हैं। एमा को जहाँ भी जाना है उसे लाश के साथ ही जाना होगा। इसके बाद जब ये एक रूम में आती है तो वहाँ इसे टॉम के साथ इसकी तस्वीरें दिखती हैं जिसे मार्क ने ही लगाया था और एक दीवार पर बॉबी की तस्वीर भी होती है जिसे देखकर एमा डर जाती है। इसके बाद इसे वहाँ एक टेप मिलता है। एमा जब इसे चालू करती है तो इसमें इसका बयान रिकॉर्ड था जो कि मार्क ने पहली बार लिया था। एमा बताती है कि बॉबी ने मेरा कैमरा छीन लिया था, मैं उसके पीछे भागी पर अचानक उसने मेरी पीठ पर चाकू मार दिया, पर मेरे हाथ में चाबी थी और मैंने अपने बचाव में उस पर अटैक कर दिया। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। तभी एमा गुस्से में उस टेप को तोड़ देती है और चिल्लाने लगती है, पर तभी इसे एक कार की आवाज आती है। एमा फौरन जाकर दरवाजा बंद करती है पर उसे टॉम की आवाज आती है और वो कहती है कि टॉम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर टॉम कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ आने के लिए मैसेज किया था कि मैं मुश्किल में हूँ। पर एमा कहती है कि वो मैसेज मार्क ने किया होगा, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। और जब एमा दरवाजा खोलती है तो मार्क को मरा हुआ देखकर टॉम कहता है कि ये सब क्या है। एमा कहती है कि मार्क ने मुझे हथकड़ी लगाकर खुद को शूट कर लिया, ये इंसान वाकई में पागल था। टॉम कहता है कि कल रात डीएनए मार्क के ऑफिस पर रेड की थी क्योंकि इसने सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। एमा कहती है तो मतलब इसे पता था कि ये कमीना बर्बाद होने वाला है, इसीलिए इसने मेरे साथ ये सब कर दिया। टॉम कहता है कि हमें ये सब छिपाना होगा ताकि हम खुद को बचा सकें, वरना इसका इल्जाम हम दोनों पर ही आएगा। एमा कहती है कि तुम जानते हो कि मार्क ने तुम्हें मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया, ताकि वो हमें फंसा सके। मैं सुबह से अपने पति की लाश को पूरे घर में घुमा रही हूँ, उसने गाड़ी का सारा तेल निकाल दिया और घर की सारी नुकीली चीजें हटा दी और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मुझे बचाने आए हो। तभी टॉम देखता है कि कोई गाड़ी आ रही है। टॉम इसे रोकने के लिए बाहर आ जाता है ताकि ये अंदर ना आ जाए। कार में से एक आदमी निकलता है जो कहता है कि मैं यहाँ पाइप ठीक करने आया हूँ, पर टॉम उसे बाहर से बाहर ही पैसे देकर भेजने की कोशिश करता है पर वो अंदर आने को कहता है। तभी कार में से एक दूसरा आदमी निकलता है और आते ही टॉम के चाकू घुसेड़ देता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बॉबी है। पर एमा छिप जाती है। टॉम मर चुका है लेकिन इसका भाई जिमी खून देखकर घबरा जाता है कि ये हमने क्या कर दिया। बॉबी एमा को ढूंढने ऊपर चला जाता है और एमा लाश के साथ उसे घसीटते हुए गैराज में ले आती है और इसे यहाँ पर एक फावड़ा मिल जाता है और एमा इससे मार्क का अंगूठा काटकर हथकड़ी निकाल लेती है। पर तभी जिमी को गैराज की तरफ निशान जाते हुए दिखते हैं और वो गैराज में आ जाता है, पर एमा खुद को छिपा लेती है और फिर जिमी लाश देखकर डर जाता है और बॉबी को बुलाकर लाता है। पर जब तक बॉबी आता है तो एमा नीचे छिप जाती है। बॉबी जिमी को बताता है कि ये तो वही वकील है जिसने मेरी बेल कराई है। जिमी पूछता है पर क्यों? बॉबी बताता है कि उसने मुझे एक काम दिया था, उस लड़की को मारने के बाद उस तिजोरी से अपना इनाम लेकर जाना है, इसीलिए हमें उस लड़की को ढूंढना होगा क्योंकि तिजोरी खोलने के लिए एक कोड चाहिए जो कि उसे पता है। इसके बाद ये दोनों घर में वापस आ जाते हैं जहाँ पर तिजोरी रखी है, पर इसे खोलने के लिए इन्हें मार्क के फिंगरप्रिंट और एक कोड चाहिए। इधर एमा को भी एक फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसे लेकर वो गैराज की तरफ ले जाने लगती है क्योंकि ये पैदल इस बर्फीले बंजर इलाके से नहीं जा सकती। तभी जिमी मार्क की डेड बॉडी लेने बाहर आता है पर एमा वहीं पर लेटकर छिप जाती है और इसके जाने के बाद ये उस फ्यूल टैंक को गैराज में ले आती है। पर फ्यूल डालते हुए इससे कुछ आवाज हो जाती है जिसे सुनकर बॉबी गैराज में आ जाता है, पर एमा वहीं छिप जाती है और फिर बॉबी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है। पर एमा चुपचाप जाकर बेसमेंट में छिप जाती है, लेकिन बॉबी को शक हो जाता है और वो नीचे बेसमेंट की तरफ आने लगता है और ऊपर से जिमी भी बेसमेंट की ओर आ रहा है। अब एमा दोनों तरफ से फंस चुकी है, ये दोनों इसके करीब आते जा रहे हैं। पर तभी एमा कार की चाबी से उसका सायरन बजा देती है और ये दोनों बाहर गैरेज की तरफ भागते हैं, पर यहाँ इन्हें कोई नहीं मिलता। और फिर ऊपर आने पर एमा को यहाँ टॉम की डेड बॉडी मिलती है जिसका हाथ पकड़कर ये थोड़ी देर बैठ जाती है। इधर बॉबी जिमी को मनाने की कोशिश करता है कि मैंने इसकी वजह से जेल में 10 साल बिताए हैं, इसी दौरान हमारे पिता मर गए, इस लड़की ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, इस सब का बदला चुकाएगा वही तिजोरी में रखा हुआ हीरा, वो लड़की अंदर ही है, तुम इधर से जाओ और मैं इधर से। इसके बाद ये दोनों अलग अलग एमा को घर में ढूंढने के लिए जाते हैं, पर एमा पहले से ही तैयार थी और बॉबी के करीब आते ही वो इस पर एक जोरदार हमला कर देती है। इसकी आवाज से जिमी जैसे ही इसके करीब आता है तो एमा उस पर भी अटैक करके भाग जाती है और फौरन टॉम की कार में बैठ जाती है। पर तभी बॉबी आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच एमा पुलिस को फोन लगा देती है, लेकिन बॉबी इसे बाहर खींच लेता है और फिर ये दोनों एमा को अंदर रूम में तिजोरी के पास ले आते हैं
और उसका हाथ फिर से मार्क के हाथ से बांध देते हैं। बॉबी एमा से कहता है कि इस तिजोरी का कोड वो तारीख है जिस तारीख को मार्क ने तुम्हें प्रपोज किया था, पर एमा बताने से मना करती है, जिस पर बॉबी उसे टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मैं तेरे पैर का अंगूठा काट देता हूँ और फिर देखता हूँ कि तू कितनी दूर तक भाग सकती है। पर जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बॉबी उसे दूर फेंक देता है। तभी जिमी को मार्क की गन मिल जाती है और वो बॉबी को धमकाकर एमा के पास से हटा देता है और एमा से कहता है कि हमें कोड बता दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जिस पर एमा कहती है कि पहले मेरी हथकड़ियाँ खोलो, फिर मैं बताऊंगी। जिमी हथकड़ियाँ खोल देता है और फिर एमा इन्हें कोड बता देती है। पर जब बॉबी तिजोरी खोलता है तो उसे उसमें एक आरी मिलती है जिस पर लिखा है कि जो डायमंड तुम ढूंढ रहे हो वो उसके दिल के करीब है। एमा समझ जाती है कि वो हीरा इस नेकलेस में है। एमा कहती है कि ये नेकलेस नहीं खुलता। जिमी कहता है कि मुझे कोशिश करने दो, पर एमा कहती है कि उसने ये ऐसे बनाया है कि ये खुलेगा ही नहीं। जिस पर बॉबी कहता है कि इसका मतलब इसका पति चाहता है कि हम इसका गला काटकर वो नेकलेस निकालें। जिस पर एमा कहती है कि निकालो, इसे निकालो फौरन। जिमी इसे निकालने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश पर भी वो नहीं निकाल पाता। तभी बॉबी उसकी गन निकाल लेता है और एमा को शूट करता है, पर इसमें गोली नहीं है। फिर ये एमा का गला काटने की कोशिश करता है, पर जिमी इसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान जिमी मर जाता है। बॉबी गुस्से में एमा पर अटैक करता है, पर एमा इसका सामना करती है, लेकिन बॉबी इसकी टांग में चाकू घुसा देता है। पर एमा भी इस पर अटैक कर देती है और इसके हाथ में मार्क के हाथ की हथकड़ी लगाकर भाग जाती है, पर चोट की वजह से ये ज्यादा तेज नहीं भाग पाती। बॉबी भी लाश लेकर जीने से गिर जाता है। इधर एमा भी कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर लेती है और बॉबी को ठोकते हुए भागने की कोशिश करती है, पर टायर पंक्चर होने की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर टकरा जाती है। और जब बॉबी कार में देखता है तो उसे वहाँ एमा नहीं मिलती, बल्कि वो रेंग रेंग कर भागने की कोशिश करती है। पर आखिरकार बॉबी उसे पकड़ लेता है और उसे गला घोटकर मारने की कोशिश करता है, पर एमा उसका चाकू उसे ही मार देती है और बॉबी बर्फ में गिर जाता है। पर गिरते गिरते वो एमा का नेकलेस पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है और फिर ये तीनों नीचे पानी में जाने लगते हैं। पर फिर एमा उसका चाकू निकालकर उसकी आंख में घुसा देती है और खुद बाहर आने लगती है और बॉबी नीचे डूब जाता है और आखिरकार एमा बर्फ से निकलकर बाहर आ जाती है और फिर हमें पुलिस के सायरन की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है और हमें सवालों के साथ छोड़ जाती है कि कौन सही था और कौन गलत। आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, कौन सही था, एमा या मार्क। इसी के साथ सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करो ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे इस तरह की। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल में जाके देख सकते हो, अगली वीडियो या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगी।